यहाँ पर आज रस पढ़ना है और रस से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति किस आचार्य का विचार है। मतलब इन्होंने कहा था कि जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन सभी के संयोग से क्या बनता है, रस की निष्पत्ति होती है। ये शब्द कहा था, किसने कहा था। और जवाब क्या होना चाहिए, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर जवाब आपका ए, या आपके किसने, तो वही आपके कहा था, भरत मुनि ने कहा था, ठीक है ना। ये एक परिभाषा है जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए ना हो जाए, ए हो जाएगा आपका, भरत मुनि ने कहा था, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किस आचार्य का कथन है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, टू का जवाब दीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहाँ पर टू का जवाब क्या आ जाएगा, तो ये जो आपका दिया गया है, ये किसने दिया है, तो आपके विश्वनाथ ने दिया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर आपने रस वाला टॉपिक नहीं देखा है तो रस वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। चलिए, अमर से क्या है, अमर से क्या है, थ्री का जवाब दीजिएगा। अमर से क्या है, तो अमर से क्या हो जाएगा, एक संचारी भाव। अमर से मतलब कह सकते हैं कि जो संचारी भाव होते हैं वो आपकी बॉडी में थोड़े समय के लिए आते हैं, इसके बाद चले जाते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं संचारी भाव, जिनकी संख्या कितनी होती है, तो आपकी 33 होती है, ठीक है। कितनी होती है भाई, तो इनकी संख्या आपकी 33 होती है, ठीक है, याद रहेगा। एक पॉइंट आपका होता है कि 34वां नंबर का जो आपका कह सकते हैं कि संचारी भाव है आपका कौन सा है, तो आपका कह सकते हैं छल, ठीक है। छल नाम का जो आपका है 34वां नंबर का आपका बनता है संचारी भाव, वो आपके कवि देव ने कहा था कि 34वां जो संचारी भाव है, ठीक है, वो माना है किसने, आचार्य कवि देव ने माना था। 34वां नंबर के होते कितने, 33 होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या बनेगा, फोर का जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या बनता है। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यहाँ पर बिल्कुल सही है। फोर का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। कह रहे संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, तो हमने आपको बताया था श्रृंगार रस जो होता है, श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं। तो आपके श्रृंगार रस के 2 पार्ट कौन सा, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग, ठीक है ना। एक में मिलन हो गया, एक में विछड़न हो गया, है ना। चलिए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। और हमने आपको रस में बताया था कि जो इसमें से आपका कौन सा है, कौन सा वाला, स्रा, ठीक है। स्रा मतलब क्या होता है, बहते जाना। स्रा मतलब क्या होता है, बहते जाना, है ना। तो रस का संबंध होता है स्रा धातु से, ठीक है, स्रा धातु से माना गया है। इसका मतलब होता है बहते जाना, मतलब रस की निष्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो जवाब कहाँ पर जाएगा, आपका ए जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो, वहां पर किस रस की उत्पत्ति होती है। देखो यहाँ पर दिया है शोक, और भाई जब शोक होगा तो ऑटोमेटिक आपको पता है यहाँ पर जवाब कहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन बी, या आपके करुण रस में चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, यहाँ पर 8 का जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देते रहिएगा और आनंद से आपको यहाँ पर रस की अनुभूति भी मिलेगी, मतलब पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। सी नंबर आपका हो जाएगा शोक होता है। अगला दिया है हास्य रस का स्थायी भाव क्या बनता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव का होता है हास, क्या होता है भाई, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा, हास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, है ना, इसमें रस का भेद बताइए। यहाँ पर जवाब देना है 10 नंबर। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर ए नंबर आपका बी रस हो जाएगा, ठीक है। बी रस से भरी हुई आपकी कविता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या बनेगा, तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या बनेगा भाई, 11 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपका भय हो जाएगा, ठीक है, भय हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा भय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। अगला है कि शास्त्रकारों ने रस राज की उपाधि किस रस को दिया है, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रसराज की जो उपाधि मिली है वो किस रस को मिली है, और इसको भी हमने बताया था, है ना, 12 नंबर। तो 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा श्रृंगार रस को, ठीक है। श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं, रस राज की उपाधि दी गई है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा हाहाकार हुआ क्रंदनमय कठिन वज्र होते थे चूर पंक्ति में, आपको रस बताना है। अगर आपने रामायण पढ़ी है और अगर आपने लंका कांड पढ़ा है, और जब कुंभकर्ण आते हैं, है ना, तब बिल्कुल अचानक सा ऐसा माहौल फैल जाता है ना, तो ये जो हाहाकार वाला आपको शब्द वहीं पर मिलता है जब कुंभकर्ण आते हैं और चारों तरफ बिल्कुल तबाही मचा
बता देते हैं, ठीक है, वहां से उठाया गया है, जो कि यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सी हो जाएगा, भयानक रस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, तो श्रृंगार रस का स्थायी होता है प्रेम, ये कह सकते हैं हम लोग, रति कह सकते हैं, है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर जवाब आपका आ जाएगा रति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या बनता है, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद होता है। क्या होता है भाई, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा, ठीक है, निर्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, यहाँ पर जवाब देते रहिएगा। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर 16 का जवाब, तो जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब कह सकते हैं कि घृणा, है ना, तो आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका डी, विभत्स रस होता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या बनता है, जुगुप्सा, अर्थात कह सकते हैं जिसे घृणा बोलते हैं, ठीक है, किसी चीज को जब घृणा आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और एक पॉइंट होता है कौन सा, यहाँ पर अभी मिल जाएगा, कह रहे हैं अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या बनेगा 17 नंबर में, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या बनेगा भाई 17 नंबर में। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल जवाब फटाफट आ रहे हैं और ऐसे ही आनंद आएगा आपको पूरी क्लास में। चलिए यहाँ पर विस्मय हो जाएगा, ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्या होता है भाई, विस्मय होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है यहाँ पर आपका 18 नंबर में। तो वियोग श्रृंगार में भाई देखो, प्रवास हो गया, पूर्वराग हो गया, मान हो गया, लेकिन मिलन, है ना, तो आपको अगर सबका अर्थ नहीं भी पता है तो आपको एक तो पता है कि भाई मिलन तो नहीं हो सकता ना, जहां वियोग हो, विछड़न हो गया, ब्रेकअप हो गया हो, तो भैया वहां पर मिलन कैसे हो सकता है ना, तो वहां तो आपको फिर कह सकते हैं अलग होगा। तो इस प्रकार से आपका एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किस रस को सभी रसों का रसपति कहा जाता है या माना जाता है। तो देखिए किस रस को सभी रसों का रसपति माना गया है, तो रसपति किसे माना गया है, तो 19 का जवाब होगा कौन सा, तो आपका यहाँ पर ए नंबर आपके रसराज, जैसे बोलते हैं हम लोग, श्रृंगार रस बोलते हैं, ठीक है, रसपति या रसराज ये बोलते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, है ना, तुम निडर रुको नहीं, है ना। तो ये जो आपका है, ये इस वीर रस का स्थायी भाव है क्या, मतलब कह सकते हैं कि वीर रस आपसे पूछा है कि आपकी कविता कैसी है, वीर रस, और इसका स्थायी भाव पूछा है। तो आप सिंपल सी बात पता है आपको कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। बॉडी में उत्साह होना चाहिए, और उत्साह होगा तो ऑटोमेटिक सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, कह रहे साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, तो साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है कि साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति, है ना, जिससे आपको सुकून मिले, जिससे आपको सुकून मिले, है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि साहित्य से मिलने वाली जो आपकी अनुभूति होती है उसे ही हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं साहित्य में रस का अर्थ होता है, ठीक है। राधे राधे, राधे राधे, सभी को सभी राधे राधे। चलिए कह रहा है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब आपकी बॉडी में आते हैं, थोड़ी देर रिएक्शन करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं, है ना। तो ये आपके होते क्या हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं संचारी भाव, जिनको बोलते हैं संख्या कितनी होती है, तो आपकी 33 होती है, ठीक है, 33 होती है। चलिए तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, 23 वाले में क्या जवाब आ जाएगा, तो याद रखिए स्थायी भाव, ठीक है। क्या होता है भाई, स्थायी भाव, किसी भी रस में आपको क्या होता है, स्थायी भाव की जैसी अवस्था आती है तो आपकी बॉडी, मतलब चाहे वो शोक हो चाहे कुछ भी हो, जैसे आपकी स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं तो आपके अंदर, समझ में आ गया, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है। कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में भाई अगर मतलब कि एक युद्ध का मैदान है और युद्ध के मैदान में भाई कोई करुण रस तो होगा नहीं जल्दी, है ना, श्रृंगार रस, वहां पर होना क्या चाहिए, वहां पर होना चाहिए वीर रस, है ना। क्या होगा वहां पर, हमेशा आपको वीर रस ही मिलेगा। ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, वीर रस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 25 का जवाब देना है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर आपका कहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन आपका बी, आपकी 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 हो जाएगा। जो लोग पहली बार जुड़े उनको बता दें कि पहले हमने बेसिक कंप्लीट करा दिया है लगभग सभी चैप्टरों का, जो बाकी भी है उनको आप मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और कह सकते हैं इसके हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो भी लाइक कर दिया करिए। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से कुछ का उल्लेख नहीं किया गया है। हमने बताया था कि जो भरत मुनि है ना, उन्होंने रस सूत्र में जो कहा है, तो उन्होंने कहा है कि जो आपका उन्होंने स्थायी भाव को वर्णन नहीं किया है, उन्होंने स्थायी भाव को वर्णन नहीं किया है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्थायी भाव। अगला दिया है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। अलंकार भी करवा देंगे राहुल जी, अलंकार भी करवाएंगे, सब टॉपिक करा देंगे, परेशान ना होइए, सब टॉपिक करवाएंगे, ठीक है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या भाई कितनी बताई गई है, तो 8 बताई गई है, 8 बताई गई है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उन्होंने कह सकते हैं जो शांत रस है ना, उन्होंने शांत रस को नहीं लिया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है,
तो भाई क्रोध किस रस का हो जाएगा, ये आपके रौद्र रस का, ठीक है, रौद्र रस का हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रौद्र रस का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जह तह मांजा मांस रुचिर रखी परत बगारे, जित जित चिटके हाड़ सेत कहूं रत नारे। हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी कभी भी आपको मांस शब्द मिल जाए, मांस हड्डी, है ना, ये शब्द आपको मिलता है, कहां पर मिलता है, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन राइट आपको 29 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा आपके अद्भुत रस में। ठीक है ना, माफ करिए, रुकिए 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 रुकिए, आपके कहाँ पर मिलेगा 29 में, यहाँ पर बी नंबर, बीभत्स रस में, है ना। बीभत्स मतलब आपको अगर तो कह सकते हैं कि जो घृणा होती है, घृणा मतलब कि आप रास्ते से जा रहे हैं और अगर आपको कोई बॉडी, डेड बॉडी मिल गई है किसी जानवर की मिल गई है और उसमें क्या है कि कुत्ते वगैरह उसे खा रहे हैं अजीब तरीके से, तो आपको थोड़ा घिन जैसी लगेगी ना, तो यहाँ पर आपको वही चीज दिया गया है, तो आपका यहाँ पर बीभत्स रस होगा, जिसे बोलते हैं घृणा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे केशव कही न जाए का कहिए, देखो तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रखिए। तो यहां पर आपका 30 वाले में आपको दिया गया है विचित्र, है ना, विचित्र दिया है, और विचित्र से ही आपको पता है कि अद्भुत रस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अद्भुत रस होना चाहिए। ऑप्शन कहां हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। कुछ क्या होता है, जरूरी नहीं होता है कि हर चीज आपको आए, है ना, कुछ चीज तुक्के से भी चलती है और कुछ बहुत ही हार्ड होती है जिसका अर्थ हमें पता ही नहीं है, तो उसको एग्जाम में छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा। अगला है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। सीटी बजा रहा है, अब मॉर्निंग में है ना, सीटी तो बजाएंगे, वो कूड़े वाला है ना, वो कूड़े वाला है ना, कूड़े वाला वो एक गाना भी चलता है, हमें तो बड़ा आनंद आता है जब बोलते हैं भैया भाभी, बोलते हैं ना सुबह सुबह सिटी में बोलते हैं, गाना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका जाएगा कौन सा, 31 का ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका शांत रस का, ठीक है, शांत रस का होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन हुआ है, 32 नंबर। तो यहाँ पर देखिए बात आपकी हो रही है कहाँ की, तो ये हो रही है जब उद्धव जी जाते हैं, है ना, उद्धव को वो बताते हैं, कौन, जो आपकी ब्रची सखियां थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब से कृष्ण भगवान गए हैं तब से हमारी आंखों से सिर्फ क्या है कि सिर्फ आंसू ही आंसू बह रहे हैं, अर्थात वियोग हुआ। और वियोग जो आपका पार्ट होता है किसमें होता है, आपके श्रृंगार रस में, क्योंकि हमने बताया श्रृंगार रस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है संयोग, होता है आपका वियोग। इस प्रकार से जवाब कहां पर जाएगा, ऑप्शन आपका सी पर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है, तो जवाब कहां पर हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी, या आपकी श्रृंगार रस में, ठीक है, श्रृंगार रस को तो कहते हैं ना, तो इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। देखो क्वेश्चन क्या है ना, कि जितने एग्जाम में पूछे गए उसी प्रकार से आपके यहाँ पर रख दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आपको हो सकता है बार बार रिपीट भी होंगे, लेकिन आपको रट जाना है, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहाँ पर देखो विस्मय स्थायी भाव जो होता है वो आपके अद्भुत रस में होता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, अद्भुत रस हो जाएगा। अगला है, रस सूत्र के जनक आपके कौन से हैं, 35 नंबर में रस सूत्र के जो जनक है वो आपके कौन से हैं, तो रस सूत्र के जनक हो जाएंगे कौन भाई, 35 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके भरत मुनि को कहा जाता है, ठीक है, भरत मुनि कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, भारतीय वृत्ति का संबंध जो है वो आपके किससे है, तो याद रखिए भारतीय वृत्ति दिया है, ठीक है, इसका जो संबंध आपके वो आपके अद्भुत रस से है, ठीक है, इसका किसका है, तो अद्भुत रस से है। 36 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जब भी कोई आपको नया पॉइंट मिले उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर भारतीय वृत्ति का जो संबंध है वो आपके अद्भुत रस से है। अगला दिया गया है कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ये वाला जो थ्योरी है, थ्योरी वाला पॉइंट आपका दिया है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं, जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय कहाँ मिलेगा, जिसके हृदय में रहेगा ना, आश्रय होता है ना रुकना, है ना, तो आश्रय कहाँ मिलेगा, जिसके पास हम लोग टिकेंगे, तो अर्थात जिसके भाव में, जिसके हृदय में रहते उसे आश्रय कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। मीरा जी ने यहाँ पर कह सकते हैं कि श्रृंगार रस की तरीके से परिपूर्ण कर दिया है और इसमें भगवान को एक अपने पति के रूप में माना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 38 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस आपका हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, श्रृंगार रस, ठीक है। चलिए, राधे 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 राधे। चलिए, अगला दिया है कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व क्या करे इतना। इस पंक्ति में जो रस है वो आपका कौन सा रस है ना। तो हमने आपको बताया था जब भी ऐसे अपनी बॉडी को एक पुतले के समान बोले तो हमेशा वहां पर शांति होगी, ना कि कोई हाहाकार होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा, ऑप्शन राइट का बी हो जाएगा। और ये प्रश्न आपने पढ़ा भी है, और ना भी पढ़ा होगा तो 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आसानी से आपको रट भी जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। देखो हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि इसे पढ़ लेना, क्योंकि विभत्स रस का विरोधी दिया है और जल्दी से कह सकते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विभत्स रस दिया है, विभत्स मतलब होता है घृणा, है ना, विभत्स मतलब होता है क्या होता है, घृणा होता है। अब बताइए घृणा को किससे मेन कर दें जिसमें से प्यार में बदल जाए,
है ना, एक तरफ घृणा है एक तरफ प्यार है। तो यहाँ पर आपका 40 का जवाब क्या बनेगा, तो 40 क्वेश्चन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर श्रृंगार रस, अर्थात विभत्स रस का विरोधी कौन होता है, तो श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन का यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव, तो रौद्र है तो रौद्र का क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, क्रोध आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। यहाँ पर जो पूछा गया रस आपका कौन सा है, तो 42 का जवाब क्या पर जाएगा, तो यहाँ पर अखियां हरि दर्शन की भूखे, मतलब कह सकते हैं वियोग हो चुका है और अब मिलने का इंतजार कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा किस में आएगा, वियोग श्रृंगार रस में आएगा, है श्रृंगार रस लेकिन कौन सा, वियोग श्रृंगार आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प बताना है। कह रहे हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। तो यहाँ पर जब सीता जी को रावण हरण कर ले जाते हैं तब राम जी हर एक पेड़ों से पत्तों से उनसे पूछते हैं, है ना। तो वहां पर कब जब होता है तो भाई वियोग ही तो होगा, वहां पर क्या होगा, वियोग ही तो होगा ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार रस आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, है ना। तो भाई हाई स्कूल का तो सबसे कह सकते हैं हरा भरा ये क्वेश्चन आपका है ना, हरा भरा आपका यहाँ पर है। और कह सकते हैं कि आपने हाई स्कूल में हो सकता है यही आपने लिखा भी होगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए 44 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ठीक है, करुण रस हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। और कह सकते हैं कि अगर आप कह सकते हैं ग्रामर पोर्शन जो आपका होता है हिंदी में, तो वहां पर कह सकते हैं कि अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन आप लिखोगे तो थोड़ा एग्जामिनर और अच्छे कह सकते हैं नंबर दे देता है ना। पुराने ओल्ड फैशन वाला वो ये पर क्वेश्चन दे दिया जाए, है ना, देख सुदामा, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एग्जामिनर कहेगा अरे वही चीज आ गया, है ना। कुछ नया लिखना चाहिए, कभी भी एग्जाम के बोर्ड में बैठो तो कुछ नए चीज नए उदाहरण लिखो तो उसको भी समझ में आया अरे नहीं बच्चे के अंदर टैलेंट है। चलिए अगला प्रश्न का दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। कह रहा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हसे दैन कहे नटी जाए। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब मुरली मतलब जो क्या होता है बांसुरी को छुपा लेती हैं, है ना, तब कह सकते हैं क्या होता है कि कृष्ण भगवान पूछते भी हैं, उस समय कह सकते हैं उनके जो रिएक्शन होता है तो उसमें से कह सकते हैं कि प्यार भी होगा, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका है कौन सा, श्रृंगार रस। 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी नंबर श्रृंगार रस इसमें आ जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दी गई पंक्ति में रस आपको बताना है। 46 नंबर में कह रहा है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। और भाई साहब जब भी आपको पूछे स्वतंत्रता की बात आ गई है और जब स्वतंत्रता की बात आ गई है तो यहाँ पर जवाब कहाँ पर जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपका जवाब किस पर जाना चाहिए, तो आपका जवाब आपका वीर रस में हो जाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर जब स्वतंत्रता पुकारती है कह सकते हैं आपके अंदर एक ज्वाला ऑटोमेटिक भड़क पड़ेगी कि हमारे अंदर मतलब एक वीरता का उत्साह नामक एक भाव आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, कई बार आपको मिलेगा देखने को। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है, किस रस का स्थायी भाव शोक है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ठीक है ना। और आज पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ऐसे पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, है ना, तो 12 से काम खत्म हो जाएगा, है ना रहेगी बात 9 बजे की बांसुरी, है ना। चलिए तो किस रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो 47 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भाई, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर आपका स्थायी भाव शोक होता है करुण रस का, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा करुण रस। अगला प्रश्न आपका दिया है दी गई पंक्ति में रस बताइए। कह रहा है प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी सहारा कहाँ है। यहाँ पर देखो दुख है और भाई जब दुख है, दुख का बात आ गया है तो हम लोग दुख की बात करेंगे तो करुण रस में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका दुख दिया गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे जब कोई बिछड़ जाता है तब वहां पर कह सकते हैं कि वियोग होता है, लेकिन जब दुख की बात करता है तो ऐसी स्थिति में कौन होगा, करुण रस आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है, बेहतरीन क्वेश्चन आपका याद रखिएगा। इसका 49 का जवाब आपका बनेगा कौन सा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, माफ करिए बी होगा भयानक रस। याद रखिएगा कि सूरदास के पदों में भयानक रस कभी नहीं पाया जाता है। और याद रखिए वात्सल रस इन्हें क्या कहा जाता है, वात्सल रस का श्रेय जो सम्राट कहा जाता है। याद रखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी मिलेगा भी कि वात्सल रस का सम्राट किसे कहते हैं, तो वात्सल रस का सम्राट किसे बोलते हैं, तो सूरदास को कहते हैं। इनके पदों में कभी भी भयानक रस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि एक और अजगरे लखे एक और मृगराय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए।
है ना। तो अब वही स्थिति आ गई कि कोई व्यक्ति जा रहा था, एक तरफ अजगर आ गया, है ना, एक तरफ मगरमच्छ आ गया। ऐसी स्थिति में क्या, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, डगमगा जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में उससे सिर्फ क्या लगेगा, भयानक, ठीक है ना, भयानक रस की उत्पत्ति हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि बौरो सभे रघुवंश कुठार की धार में बारनबाजी सर त्याथी बांध की वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समर्थानी। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि आपका जो आपका होगा कौन सा होगा। तो यहां पर जो आपका दिया गया है वो आपका रौद्र रस दिया है, मतलब गुस्सा वाला आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो 51 का जवाब आपका बनेगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन है आपका, यहाँ पर बी हो जाएगा, रौद्र रस है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा है आपका, इसमें से आपका रौद्र रस है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा और तो आपको रट जाएंगे। कह रहा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति तहां संपत्ति, ठीक है, जहां खुशी रहते हैं संपत्ति भी होती है, जहां पर कह सकते हैं कुमति वहां पर विपत्ति रहती है। यहां पर आपका जवाबन का जवाब है कौन सा, तो यहाँ पर शांत रस आएगा। इसका जवाब हो जाएगा शांत रस, हो जाएगा शांत रस। ठीक है, इसका जवाब शांत रस आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि अधरों में राग अमंदर पिए, अलकों में मलजेज बंद किए, तो अब तक सोई है आली आंखों में भरे विहागरी। पंक्ति में जो आपका अलंकार है आपका कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर एक भौरे के हिसाब से बोल दिया गया है, जो कि एक संयोग श्रृंगार आपका श्रृंगार रस आपका हो जाएगा। तो 53 का जवाब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, संयोग श्रृंगार आपका हो जाएगा, मतलब जो श्रृंगार रस आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है निस्दिन बरसत नैन हमारे। तो निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो नैन तभी बरसेंगे जब क्या होगा, वियोग हुआ है ना, क्योंकि पंक्ति वहां से आपकी ली गई उधो वाली से। तो यहाँ पर आपका 54 का ऑप्शन कौन सा आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा विप्लव अलंकार, है ना, विप्लव अलंकार है, मतलब कह सकते हैं कि जब रोने वाला आपका होता है वियोग वाला। ठीक है, विप्लव अलंकार मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वियोग श्रृंगार आपका होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उस काल हमारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा मानो हवा के वो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह। तो यहाँ पर आपका 55 का जवाब क्या बनेगा, 55 का जवाब का हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानो हवा के जोर से, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका रौद्र रस हो जाएगा सी नंबर, है ना। उस काल हमारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा मानो हवा के जोर से, मतलब जो हमने बताया था कृष्ण और अर्जुन के समय जो संवाद हुआ था ऐसी स्थिति में, तो आपका रौद्र रस आपका यहाँ पर आपका पूछा गया है कि रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर में आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका 51 नंबर में आपसे पूछा गया था, कौन सा 51 नंबर में, यहाँ वाला, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब विरोधी पक्ष द्वारा कोई व्यक्ति समाज देश धर्म का अपमान कर दिया जाए, या उपकार मतलब कह सकते हैं अपकार मतलब कह सकते हैं उसे अपमानित कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा, क्रोध ही मिलेगा। तो क्रोध मिलेगा तो उसका रौद्र होता है। समझ में आ गया ना, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, जब विरोधी पक्ष द्वारा कोई भी व्यक्ति को या समाज को या देश को या धर्म को अपमान करता है, तो ऐसी स्थिति में गुस्सा ही आएगा, अर्थात रौद्र आएगा। इसका मतलब का यह था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दिया गया है खींचती ज्याभई सियार अति आनंद उठावती, है ना। तो ये जो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट आपका है संधि समास का क्लास करवा दीजिए, संधि समास भी आपकी करवा देंगे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमने टॉपिक करवा दिया उसी प्रकार से आपको टॉपिक मिल भी रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो ये पॉइंट आपको पूरा कह सकते हैं, जो हमने पहले कविता बता दिया था ना, वही शेर वगैरह और आपके जो मांस इसी की पूरी कविता है, लगभग वहीं पर आपका होगा। तो यहाँ पर आपका 56 का ऑप्शन जवाब कौन सा जाएगा, तो यहाँ पर विभत्स आ रहा है, सभी का विभत्स आ रहा है, क्या सही है जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये विभत्स रस का है। ठीक है, विभत्स रस का है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वही जो आपका सियार है और किसी डेड बॉडी को खा रहा है बड़े आनंद से, है ना, तो वहां पर आपको घृणा आ जाएगी ना, छी आ जाएगा, छी क्या खा रहा है ना, तो आपका हो जाएगा। जय हिंद सुबह को। चलिए कह रहा है तू दयाल दीन हो, तू दानी मैं भिखारी। तू दयाल दीन हो, तू दानी हाँ भिखारी, इसमें पंक्ति में पूछा गया है। तो यहां पर एक भगवान के लिए कि तुम जो हो, तो मतलब कि कह सकते हैं कि जब भक्ति होता है ना, तो कहते हैं मैं तो अकिंचन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है ना, पूरी तरीके से भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, तो ऐसे में आपका भक्ति रस होता है। यहाँ पर एक भक्त और भगवान के बीच ये कह सकते हैं कविता पॉइंट आपका लिखा गया है। अगला दिया गया है कि सुनता ही लखन कुटिल भाई भवें। यहाँ पर 58 का जवाब दीजिएगा, 58 का जवाब क्या बनेगा, सुनता ही लखन कुटिल भाई भवें। यहाँ पर पंक्ति में जो आपका रस है आपका कौन सा है, 58 नंबर में, 58 का जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर दिया श्रृंगार रस, अद्भुत रस, करुण रस और आपका वीर रस। जवाब यहाँ पर 58 का डी आ रहा है। चलिए 58 का डी आ रहा है, तो यह देखो श्रृंगार रस तो नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो होगा कौन सा आपका वीर रस, इसमें से आपका वीर रस है। ठीक है ना, और कभी कभी एक पॉइंट और होता है कि यहाँ पर एक होता है रौद्र मतलब क्रोध, मतलब कह सकते हैं कि जैसे परशुराम ने संवाद किया था परशुराम जी ने, तो वहां पर कह सकते हैं कि इनको बड़ा गुस्सा आया था, है ना, गुस्सा आया था
तो इनको क्या होता है कि लक्ष्मण क्या आपने अगर देखा परशुराम ही देखा होगा तो लक्ष्मण बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, तो वहां पर कह सकते हैं कि इनको रौद्र रथ क्रोध वाला भी रख देते हैं, ठीक है ना, वहां पर क्रोध रस भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका रौद्र रस कभी कभी मिल जाता है तो रौद्र रस भी कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर जो आपको होना चाहिए वैसे मेन आपका यहाँ पर होना चाहिए कौन, रौद्र रस, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं एक ऐसी स्थिति को दर्शा दिया गया जहाँ पर उनको अंदर वीरता आई होगी, है ना, वीरता आई होगी तभी तो ऐसे बोला है, तो ऑप्शन के अनुसार रख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वैसे आपका रौद्र रस होना चाहिए ऑप्शन में, बल्कि है नहीं है, तो सिंपल सी बात हम लोग किसे बोल देंगे, वीररस को बोल देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भयो, पंक्ति में जो आपका रस है वो आपका कौन सा है। तो आपको जब भगवान राम गए थे और सीता जी उनको उपवन में मिली थी, है ना, उपवन में जब मिली थी, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि श्रृंगार रस ही होगा, ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा श्रृंगार रस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि छल नामक 34वां संचारी भाव मनाने या मानने वाले जो आपके आचार्य हैं वो आपके कौन से हैं। देखो क्वेश्चन आपको मिल चुका है ना, छल नामक 34वां जो संचारी भाव है मानने वाले जो आपके आचार्य हैं वो आपके कौन है, इसको हमने अभी अभी आपको बताया था, है ना। तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, 60 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब आपका आएगा कौन सा, डी, ये आपके कविदेव है, ठीक है। कविदेव ने यहाँ पर 34वां भी संचारी भाव माना है, वैसे होता है कितनी संख्या है, तो संख्या जो आपकी होती है कितनी, तो आपकी 33 होती है ना। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका है कि रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। जो लोग आते जाएं वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, पसंद जरूर आपको आएगा, ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाएं। चलिए तो क्या रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है, किसकी रचना भाई, तो ये है आपके रस सिद्धांत नागेंद्र जी की है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर रस सिद्धांत किसकी रचना है, तो नागेंद्र की है, ऑप्शन पर आपको हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, रस संप्रदाय, तो भाई रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माना गया है वो किसको माना गया, तो भरत मुनि को माना गया है, ठीक है, किसे माना गया, भरत मुनि को माना गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा भरत मुनि हो जाएगा, ठीक है ना, मॉर्निंग। अगला है सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है, तो सहृदय जो आपका आएगा ये आपके रस में ही आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रस, तो ये आपको रस में मिलेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, रस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शीश पर गंगा हंसे भुजंगन भुजंगा हंसे हास हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो भैया आप लोगों ने हाई स्कूल में इस प्रश्नवार्ता को जरूर लिखा होगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पर शंकर भगवान की शादी की बात करते हैं, है ना, कि वहाँ पर शंकर भगवान की शादी के बारे में पूरी वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर जो आपका होगा कौन सा आपका होता है, हास्य रस होता है, ठीक है, हास्य रस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका 64 का जवाब कौन हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि करुणे क्यों रोती है, उत्तर और अधिक तू रोई, मेरी विभूति तो उसको भवभूत क्यों कहे कोई, में से रस पूछा गया है 65 नंबर में। तो 65 में करुणा है, तो करुणा आपको जवाब लगाना है करुणा के ही साथ, जो कि रोती है और रोती है तो करुण रस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपसे रस के कितने भेद हैं। चलिए 66 का जवाब देखते हैं कि 66 का जवाब किसका किसका जवाब बिल्कुल से यहाँ पर आएगा 66 नंबर। चलिए 66 का जवाब यहाँ पर, चलिए जवाब आ रहे हैं 66 का सी आ रहा है किसी का, चलिए वेरी गुड, यहाँ पर जवाब 66 का सी ही आ रहा है, किसी का भी आ रहा है। देखिए हमने बताया था रस की अगर नॉर्मल सी बात करें तो रस के जो आपके भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं, सी होते हैं आपके 9, ठीक है, 9 होते हैं। जब पूछा है भरत मुनि के अनुसार तब आपको बताना है कि 8 होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल से पूछेंगे तो आपको 9 ही बताना है, ठीक है ना, और जब भरत मुनि के अनुसार बोलेंगे तब 8 बताएंगे, क्योंकि भरत मुनि ने शांतरस को नहीं माना है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका जवाब आपको सी लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। तो हमने आपको परिभाषा में जो स्ट्रक्चर दिखाया था तो हमने बताया था रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और आपका स्थायी भाव, 4 ही तो होते हैं, क्या क्या होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और आपके स्थायी भाव। तो जवाब कहां पर चला जाएगा, तो जवाब आपका 67 हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी, आपके 4 होते हैं, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, कह रहा है मेरो मन अनंग कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। मतलब यहां पर भी राम राम सभी को राम राम, यहां पर भी जो भक्त है, भक्त एक भगवान के लिए कह रहा है, जिसे उनकी आत्मा होती है परमात्मा में विलीन हो जाती है, वो कहीं पर भटक के जाएगी अब वापस वहीं पर आएगी। तो यहां पर जो 68 वाला है, 68 वाले में आपका भक्ति रस आपका दिया, याद रखिएगा इसका जवाब आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, भक्ति रस आपका होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये पंक्ति आपके भक्त और भगवान के बीच में आपकी लिखी गई है, इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रस का नाम बताइए, कह रहा है पीर मेरी कर रही गमहीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और उससे भी अधिक हर पांव की जंजीर रानी है 69 वाले में। यहां पर जो आपका है श्रृंगारस है, यहां पर जो आपका कौन है, तो यहां पर आपका श्रृंगारस है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर श्रृंगारस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने बताया कुछ पॉइंट आपको जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट आपको आएंगे, ठीक है, और अगर आप नोट कर लेंगे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको ले लिए हैं कि 2-3 बार आएगा तो पूरा रट जाएगा। कह रहा है आपसे कि इन पंक्तियों में रस का काव्य गुण पूछा, काव्य गुण पूछा है, कह रहे कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन समराम हृदय गुनी। यहां
पर पूछा है कि जो आपका कह सकते हैं गुण है वो आपका गुण कौन सा है, तो यहाँ पर आपका माधुर्य गुण है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा माधुर्य गुण है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा माधुर्य गुण हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है, तो भाई हमारे थंबनेल में लगभग जितने क्वेश्चन लिखे होते हैं उतने क्वेश्चन होते हैं, लगभग 250 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरी तरीके से रट जाएगा। कह रहा है जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है उसे क्या कहते हैं। जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उद्दीपन भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसे उद्दीपन भाव बोलते हैं। इन परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि ये परिभाषाएं आपको मतलब दिक्कत कर सकती हैं, अदर तो आपको रट जाएगा, लेकिन ये आपको कह सकते हैं हमेशा क्या होंगे, ये परिभाषाएं, और परिभाषा से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 72 नंबर में कौन सा, तो यहाँ पर याद रखिए हमने बताया था वीररस, और वीररस में कौन सा आपका ओज आपका गुण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका ओज गुण है यहाँ पर। ठीक है, जब वीररस होगा तो ओज गुण होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बाल सदा सुख निखरे जसोदा पुण्य पुण्य नंद होना चाहिए, नंद बुलावत अचरा तले ले ढकी सूर्य के प्रभु में दूध पिलावती। तो यहाँ पर आपको कृष्ण भगवान और यशोदा जी की बात हो रही है, और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ के जब भी कितने भी उदाहरण मिलेंगे, कैसे भी उदाहरण मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर वात्सल रस ही मिलेगा। ठीक है ना, एक होता है भयानक रस जिसमें से कह सकते हैं भगवान जी मिट्टी खा लेते हैं ना, है ना, तो जब बोलते हैं कि मुंह खुलवाती हैं तब उस समय मतलब आश्चर्य हो जाती हैं, तब वो आपका अलग होता है। केवल वही उदाहरण कैसे मिलता है जो आपको आश्चर्य वाला मिलता है, लेकिन वैसे आपको हमेशा क्या मिलेगा, वात्सल ही मिलेगा। अगला है चमक उठी सन 57 की तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जवाब सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि ये बी रस का उदाहरण है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरेऊ कर घोरा, अब जानी देव दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक वध जोगो। यहाँ पर 75 वाले में जो आपका है ये रौद्र रस है, यहाँ पर गुस्सापन वाला जो आपका है, यहाँ पर रौद्र रस की बात हुई है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा रौद्र रस। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है आपसे कि मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। यहाँ पर देखो यशोदा जी के आंगन की बात हो रही है कि उनके यहाँ पर मतलब जो बोलते हैं संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, उसमें से उनकी छवि दिखाई दे रही है चारों तरफ, वो उनको पकड़ रहे हैं दौड़ दौड़ कर। तो ऐसी स्थिति में आपको भी बड़ा मजा आएगा, है ना, आपको भी अगर कोई छोटा बच्चा है तो ऐसी स्थिति में आपको आनंद आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चे के प्रति आपको एक ही प्रेम होगा, वो भी होगा वात्सल रस। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा वात्सल रस। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब कहाँ पर पहुंच जाएगा, तो 77 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब आपका हो जाएगा बी, संयोग श्रृंगार होता है और वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, क्या होता है संयोग श्रृंगार और आपका वियोग रस। ठीक है, संयोग रस और वियोग रस ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो 77 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपसे कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है। देखिए सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है, और इस प्रश्न को भी हमने जवाब दिया है आपको, है ना। तो आपका यहाँ पर 78 का जवाब आपका ए हो जाएगा, वात्सल रस का सम्राट किसे कहते हैं, तो आपके सूरदास को कहते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संसार की असारता के कारण उत्पन्न वैराग्य से उत्पन्न जो होती है, यहाँ पर वैराग्य दिया है। ठीक है, क्या दिया है, वैराग्य। और वैराग्य शब्द कब मिलेगा, जब आपकी शांति मिलना है, अर्थात जब कोई व्यक्ति वैराग्य हो जाता है, घर छोड़ देता है, ऐसी स्थिति में उसको शांति के लिए वो जंगल वगैरह चला जाता है, तो वैराग्य स्थिति आपके शांत रस में मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि 10वें और 11वें रस आपके कौन से हैं। देखो 10वां रस है और 11वां रस, तो 10वां रस और 11वां रस जो आपका है भाई, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका रस होता है कौन सा, वात्सल रस, और दूसरा होता है भक्ति रस। तो याद रखिए अगर पूछे कि आपका 10वां तो वात्सल हो जाएगा और 11वां रस आपका तो भक्ति रस होता है। वैसे आपके कितने होते हैं, तो वैसे आपके 9 रस होते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार बोले तो आपके कितने हो जाते हैं, 8 रस हो जाते हैं, क्योंकि भरत मुनि ने यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको आपके जो शांत रस उसको नहीं माना है। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला दिया गया है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका है एक भयानक स्थिति आपको दर्शा रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर भयानक स्थिति है, जो कि ऑप्शन कहाँ पर हो जाएगा, 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन 2 बार मिलेगा तो आपको रट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि वीर रस में संयत भाव से रहता है, क्योंकि वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं। मतलब यहाँ पर पूछा है गुण किस प्रकार का, 82 नंबर में। तो 82 वाले गुण में जो आपका हो जाएगा कौन सा, ओज वाला। अभी हमने देखो इसके पहले जो वीर रस को उदाहरण दिया था तो वहां पर ओज मिला था, तो वीर रस में आपको ओज गुण मिलता है। ठीक है, और गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, राधे राधे। कह रहे हैं आपसे कि ये मानव मन में बीज रूप में
चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना के घोतक हैं। किसके बारे में कहा गया, मतलब कि ये मानव, जो मानव क्या होता है ना, मानव मन में बीज के रूप में बो देते हैं, ठीक है, ये चीज बीज के रूप में बो देते हैं, और ये चिरकाल मतलब अनंत समय तक ये आपकी चीजें आपके दिमाग में बैठी रहती हैं, ठीक है ना। और कभी कभी अचानक आपकी बातों को याद कर आपके अंदर क्या होता है, हंसी जैसी आ जाती है, या उस चीज को देखकर गुस्सा आ जाती है। तो ये जो चीज होता है उससे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, तो 83 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, स्थायी भाव, ठीक है। क्या होता है स्थायी भाव, तो स्थायी भाव मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी कोई प्रकार का उदाहरण आपको है याद है तो क्या होगा, उदाहरण अगर आपको याद होगा तो बहुत समय तक याद रहेगा, और जब भी आप याद करोगे तो आपको एक कह सकते हैं क्या है ना, स्थायी भाव बस गया है पूरी तरीके से आपके अंदर, इस कारण से, ठीक है। ये अनंत काल तक आपका होता है, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा था वो और इसके बाद उसको दूसरा याद आ जाएगा, नहीं, ये जो आपकी अंदर हमेशा बैठ जाती है उसका स्थायी भाव होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ये स्थायी भावों का उद्बोधन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं, ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। किसके बारे में कहा गया, ये जो परिभाषा है वो आपकी किसके बारे में, तो ये विभाव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई, इनको हम लोग विभाव बोलते हैं, कि ये स्थायी भावों का उद्बोध करते हैं, अर्थात जो स्थायी भाव होते हैं उनको जागृत करते हैं, जो जागृत करते हैं उन्हें हम लोग विभाव कहते हैं, ठीक है। ए नंबर विभाव हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रस के अवयव हैं, रस के अवयव क्या होते हैं, तो रस के हमने 4 बताया आपको, है ना, रस के हमने बताया है 4, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 अवयव कौन कौन से होते हैं, तो आपका जवाब आपका कहाँ पर जाएगा, 84 85 का ऑप्शन, 85 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ये आपके 4 पॉइंट होते हैं, और यही अभी हमने आपको बताया भी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है आलंबन विभाव किसे कहते हैं, आलंबन विभाव, तो आलंबन वाला अगर पॉइंट आपको याद है तो आलंबन आपको याद हो सकता है कि आलंबन क्या होता है, कह रहा है जिसका सहारा आलंबन ना पाकर, तो ना शब्द नहीं, यहाँ पर देखो यहाँ पर सी वाला जिसका सहारा आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे उद्दीपन नहीं, यहाँ पर डी वाला देखिए, डी वाला देखिए कह रहा है जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। इसका जवाब आपका जाएगा वो आपका डी पर चला जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। देखो इसमें जो आपका दिया गया है घुमा फिरा परिभाषा वही दी है, लेकिन लास्ट में क्या उद्दीपन है, नहीं, यहाँ पर आलंबन जिसका श्रेय होता है, जिस पर ये श्रेय जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन कहाँ पर आपका डी हो जाए। कह रहा है आपसे रस, तो रस वाले में ऑप्शन बी आ रहा है, किसी का जवाब ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है कि आपने जो भी पढ़ा होगा अच्छा ही पढ़ा होगा, यहाँ पर दिया है काव्य को देखने सुनने से आनंद की अनुभूति, लेकिन अगर आपने परिभाषा पढ़ा है हमारा वीडियो तो उसमें हमने बताया था काव्य को पढ़ने सुनने देखने से अनुभूति, तो पढ़ना शब्द आपको जरूर लगा होगा, यहाँ पर जिसका जवाब बी है वो आपका सही हो जाएगा, इसका जवाब आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि काव्य को पढ़ने सुनने से या देखने से जब आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ये परिभाषा आपकी होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि रस का नाम पूछा गया है कि श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सबशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब सारे शत्रुघ्न रन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा उठकर खड़े हुए, है ना। तो इस परिभाषा तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। पीयूष कुमार जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर 88 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ये क्रोध रस है, ठीक है। यहाँ पर क्रोध रस है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर क्रोध रस, ठीक है। अर्जुन को क्रोध आता है, वो बाण चला देते हैं, तो ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण से में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य होता है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो भर दिया जाएगा सी वाला रस, ठीक है ना। क्या रस प्राप्त होता है ये आपका वर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर भरा गया है कि वही काव्य में रस कहलाता है, क्योंकि परिभाषा आपको दे दिया है पूरी तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तेरा रस पूछा गया है कि हे सारथी है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। तो भाई व्यू भेदन अर्थात आपने देखा लड़ाई शब्द आपका भेदन आपको जो मिलेगा एक चक्रव्यूह की वैसी बात कर रहा है, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 का ऑप्शन राइट आपको कौन सा बी, यहाँ पर आपका बी रस का आपको वर्णन हुआ है, ठीक है, बी रस आपका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कह रहे से अनुभव कहते हैं, अनुभव, तो अनुभव किसे कहते हैं, 91 नंबर अनुभव। तो अनुभव जो होता है रति हास शोक आदि भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली जो आपकी आश्रय की चेष्टाएं होती है उसे हम लोग अनुभव कहते हैं। 91 का जवाब जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसको लिखते रहिएगा पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इसका जवाब आपका ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है संचारी भाव क्या होते हैं, तो संचारी भाव क्या हो जाएंगे, संचारी भाव में देखिए कह रहा है वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्टि करने के लिए निमित्त होता है, सहायक होता है और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, उससे हम लोग संचारी भाव कहते हैं, जो कि जवाब यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही दिया गया है ना। तो 92 का भी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला दिया गया है कह रहा है कर पगी गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु प्राण पालने अकेले हरसी हरसी अपने संग खेलता, ठीक है। यहाँ पर जो पंक्ति है आपकी कौन सी है, तो भाई अंगूठा मुंह में कौन लेंगे, छोटे छोटे बच्चे लेंगे, छोटे छोटे बच्चे लेंगे ना। तो छोटे छोटे बच्चे की अगर बात करते हैं तो वहां पर आपको रस की अनुभूति कौन सी आएगी, यहाँ पर आपका वर्षा रस आएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वर्षा रस हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लागी बूंद बिनस जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना, और इसको हमने इसके पहले आपको बता दिया है कि यही आपका उदाहरण पूरी तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर आपको कटिंग करके पूछ लिया गया है ना। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा शांत रस का हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो
जाएगा, शांत रस का हो जाएगा। इसके पहले यही आपको उदाहरण पूरी तरीके से मिलता था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। कह रहा है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो यहाँ पर जो 95 है, यहाँ पर जवाब जो जाएगा कौन, तो करुण रस की बात किया है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पढ़ने से ही आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आपके करुण रस की बात हो गया है। ऑप्शन कौन सा, डी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है। कह रहा है, बसो मेरो नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी, सूरत नैनो बने विशाल। यहाँ पर पूछा गया है कि आपका कौन सा हो जाएगा, तो 96 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर वात्सल और वात्सल में आपका माधुर गुण हो जाएगा, ठीक है, माधुर गुण हो जाएगा। बी रस में ओज होता है और इसमें वात्सल में आपका माधुर गुण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण है। कह रहा है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। देखो वीर रस आ गया, और वीर रस की बात करता है तो जवाब कहां पर जाएगा, 97 में। तो आपका जवाब आपका जाएगा डी में, क्योंकि हमने बताया जब वीर रस होता है तो वहां पर आपका ओज गुण होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कौन सा, आपका डी हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा, ठीक है। ये रटने से ही तैयार हो जाएंगे और सोचो कि नहीं चलो हम बाद में देख लेंगे, है ना। तो ऐसा मतलब नहीं होता, जरूरी नहीं आपके पास टाइम मिले ना मिले। अगर आपके पास टाइम दे दिया है हमने तो बस उसको आनंद ले लीजिए और पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, चित्त को प्रसन्न करने वाला जो होता है, चित्त को प्रसन्न करने वाला जो आपका होता है वो होता है माधुर्य गुण, ठीक है ना। प्रसन्न करने अर्थात वात्सल होगा, अर्थात प्रेम होगा, एक रति होगा, और रति होगा तो वहां पर माधुर्य गुण आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना गया है, किसे माना गया है, 99। तो साहित्य में प्रसिद्ध जो आपके रस हैं, इनमें से अंतिम रस जो माना गया है वो किसे माना गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका जाएगा शांत रस को। हमने बताया था ना अंतिम किसे माना गया है, शांत रस को माना गया है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि क्या स्थायी भाव है माता पिता का अपने पुत्रादि पर नैसर्गिक संदेह। मतलब कह सकते हैं जो माता पिता होते हैं और अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वात्सल रस, ठीक है। यहाँ पर आपका वात्सल रस हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा वात्सल रस। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। कह रहा है, सबते होत उदास मन बसै एक ही ठौरा, ताही सो समरस कहत के सब कवि सिर मोरा। यहाँ पर जो आपका है वो आपका कौन सा, तो आपका यहाँ पर शांत रस है। इसका जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, शांत रस हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने बताया 10 से 15 ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो जरूरी नहीं पूछे गए हों, या कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। इसका जवाब आपका बी हो जाएगा, शांत रस। अगला दिया गया है, कह रहा है, चलत देख जसु मति सुख पावे, ठुमक ठुमक पग धरनी रेंगत, जननी देख दिखावे। मतलब वही भगवान जी की छोटे बचपन की बात कर दिया है। और ऐसी स्थिति में जो आपका होता है कौन सा, तो आपका वात्सल रस होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वात्सल रस आपका हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक उदाहरण कोई शायद, अच्छा चलिए, विकल्प आपको चुना है कि रस ब्रह्मा है, रस ब्रह्मा है। मतलब यहां पर जो आपका रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है, मतलब कह सकते हैं आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार से जवाब कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, आनंद स्वरूप, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे, भाव दशा के कारण वचन में आय परिवर्तन को कहते हैं। भाव दशा के कारण वचन में जो आय परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को जो हम बोलते हैं उन्हें वाचिक अनुभव बोलते हैं। बोलने वाले वाचिक अनुभव बोलते हैं, अनुभव, ठीक है, वाचिक अनुभव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, राधे राधे सभी को राधे राधे। कह रहा है, दीप सा मन जल रहा, दीप सा मन जल रहा, इस पंक्ति में वाचक है। तो हमने आपको बताया था कौन सा, रूपक अलंकार। तो यहां पर जो शब्द सा शब्द आ गया है, क्योंकि रूपक अलंकार का उदाहरण है ना, तो आपका सा शब्द क्या है, ये वाचक है, यही आपका जुड़ रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर समानता दिखा दी आपने, यहाँ पर कह सकते हैं मन की, कि दीपक जैसा जल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 106 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। सा शब्द आपका वाचक है, यही आपको जुड़ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है। देखो अभी हमने बताया था यही, माधुर्य गुण का प्रयोग होता है वो किस रस में होता है। तो माधुर्य का प्रयोग आपका किस में हो जाएगा भाई, तो आपके जो वात्सल अर्थात कह सकते हैं श्रृंगार रस आपका होता है, यहाँ पर इसका प्रयोग हो जाएगा, श्रृंगार रस में हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि जब रस के सभी संकट तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो जब रस के सभी संकट जो आपके तत्व होते हैं विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका साधारणीकरण होता है। ये थोड़ा सा आपके लिए बिल्कुल नया होगा, ये साधारणीकरण होता है, बिल्कुल आपका नया है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल नया है। अगला दिया है कि करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दी है। करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दिया है, देख ली भाई 109 नंबर। तो याद रखिए, करुण रस को रसराज की जो उपाधि दिया है आपकी भवभूति ने दिया है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना, कि करुण रस को इन्होंने रसराज की उपाधि दिया है, जबकि श्रृंगार रस होता है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, भवभूति हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। बिहारी मुख्यतः किस रस के हैं, तो बिहारी की अगर बात करते हैं तो जवाब कहां पर जाएगा, ऑप्शन बी, आपके हो जाएंगे भक्ति रस में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, भक्ति रस, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे कि रस युक्त वाक्य ही, रस युक्त वाक्य ही क्या होता है, वाक्य ही काव्य कहलाता है, ठीक है। रस युक्त का वाक्य ही क्या होता है, काव्य होता है। 11 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्दंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह,
छवि मोतीन माल अमूलन की। यहाँ पर रस आपका कौन सा है, तो यहाँ पर रस आपका वात्सल रस है, ठीक है, वात्सल रस आपका है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर वात्सल रस आपका हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपका बी नंबर वात्सल रस हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, में रस आपका कौन सा है, तो इसके पहले भी आपको उदाहरण आपको मिल चुका है ना, तो जवाब यहाँ पर आपका संगारस आपका हो जाएगा, संगारस आपका हो जाएगा, संगारस, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भूषण बसन विलोकत सीके प्रेम विवश मन कंपे पुलकतन, में आपका जो रस है आपका कौन सा है 114 नंबर में, तो यहाँ पर भूषण बसन विलोकन सीके प्रेम मतलब विवश हो गया है, विवश हो गया, तो विवश हो गया तब कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आपका वियोग श्रृंगार आपका होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा, वियोग श्रृंगार, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मधुवन तुम कत हरत हरे, मधुवन तुम कत हरत हरे, बीरा वियोग श्याम सुंदर के ढाठे क्यों ना जरे, में आपका जो रस है आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो वियोग का वर्णन है, वियोग आपका वर्णन है, और वियोग किसमें मिलता है, तो श्रृंगार रस के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, श्रृंगार का जो आपको दूसरा पार्ट होता है वियोग, वो आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, हरा भरा है ना, सदाबहारी क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, आप जवाब लगा सकते हैं। ऑप्शन कहां पर चला जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये आपका करुण रस आपका हो जाएगा, ठीक है, कौन सा भाई, करुण रस आपका हो जाएगा, करुण रस, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। तो उदाहरण से आपको ऐसी स्थिति पता चल रहा है कि अभी अभी शादी हुई है और अभी अभी उसका पति डेथ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे करुण क्रंदन, ठीक है ना, ऑप्शन कहां पर जाएगा, करुण रस हो जाएगा, ऑप्शन डी करुण रस आपका हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, तो भाई ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो यमराज से लड़ने की हिम्मत रखता हो, और अगर हिम्मत रखता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वीर रस, क्या बोलेंगे भाई, उसे वीर रस की उपमा देंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वीर रस, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुमन की छाही, में पंक्ति में रस पूछा गया है, किसमें पंक्ति में आपका कौन सा है, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, इसी से आप लगा सकते हैं अनुमान कि ये बात हो रही है संगो श्रृंगार में, जो आपका वियोग आपका आता है, ऑप्शन बी श्रृंगार रस में आपका आ जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, यहां पर आपकी जो आपका है कौन सा है, और मन की उत्पत्ति की बात किया है, तो जवाब कहां पर जाएगा, जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, 21 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा, ये आपका हो जाएगा 21 का ऑप्शन आपका, यहां पर आपका मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन बहती थी, चुप कर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा सी कहती थी, यहां पर 121 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो यहां पर आपका जवाब आपका दिया है करुण रस, क्या दिया है यहाँ पर, करुण रस है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर आपका है, करुण रस, ठीक है, ठीक है। अगला है तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो रामलीला नौटंकी वगैरह होती है ना, नौटंकी हो रामलीला हो, तो उसमें क्या होता है भाई कि जो एक्टर हो मतलब कह सकते हैं जो दिखाने वाले होते हैं कलाकार, वो 1 घंटा 2 घंटा से पहले सजनी मजनी शुरू कर देते हैं, लेकिन रोल होता है कितने मिनट का, सिर्फ 2 मिनट का होता है, ठीक है ना, और उसी में अगर अच्छा नहीं गाया तो क्या होता है, धीरे धीरे सभी श्रोतागण निकल के चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा, 122 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, यहाँ पर आपका हास्य रस हो जाएगा कि भाई इतनी देर से साज मज्जा किया और इसमें हो जाएगा, है ना। चलिए तो भाई आपके सिकंदर यादव तो वैसे महान थे, है ना, सिकंदर यादव के क्या थे, सिकंदर यादव एक महान थे और उनकी एक अलग से छवि थी, है ना, लेकिन यहाँ पर सिकंदर यादव की छवि थोड़ी अच्छी नहीं है भाई, है ना, ये वीर रस से परिपक्व नहीं है, ये दूसरे ही रस में आपके मगन हो चुके हैं, है ना। वैसे सिकंदर महान का एक नाम ही अलग होता है, नाम सुनते ही आपके अंदर बॉडी में एक झन्नाहट सी पैदा हो जाती है। चलिए अगला है साज चतुरंग सैन अंग में उरग धरी, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, में ये दो दिया गया है, इसमें जो आपका वीर रस है, ठीक है, जीतने की बात है, शिवाजी की बात है और लड़ाई की बात है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा वीर रस, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो भैया वाल्मीकि हैं, इन्होंने उल्टा नाम है ना, बोला था कि भाई राम 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 ऐसे करो, तो मरा मरा उन्होंने बोलने लगा था, है ना, तो यहाँ पर आपका सही कह सर, नहीं शर्म की बात नहीं करते हैं, शर्म की बात नहीं करेंगे, ये अपनी अपनी छवि होती है, अपनी अपनी छवि किस प्रकार से लोग बनाते हैं वो आपकी अलग अलग स्थिति होती है, शर्म की बात नहीं है ना, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 127 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका भक्ति रस, क्योंकि भगवान के भक्ति की बात हुई है, वो भक्ति में तो इतना लीन हो गए ना, इतना लीन हो गए कि उल्टा बोलने लगे थे, लेकिन फिर भी देखो एक वाल्मीकि वह ब्रह्म के समान बन गए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं,
अब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा माही। मतलब जब मैं था तब हरि नहीं, है ना। मतलब जब ज्ञान नहीं था तब ऐसा कर रहा, जब ज्ञान हुआ तब भगवान नहीं। अर्थात यहाँ पर 128 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। यहाँ पर आपका शांत रस होता है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर शांत रस आपका हो जाएगा। और कोई बात नहीं, हम ब्लॉक लॉक नहीं करते किसी को, कोई बात नहीं, है ना, ब्लॉक नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अखिल भुवन चर अचरज सब हरिमुख में लख मातु चकित भई गदगद वचन विकसित द्रव पुलकात। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब क्या बनेगा भाई? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? 129 नंबर, 129 का ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका अद्भुत, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है अखिल भुवन और अचरज सब हरिमुख में लख मातु चकित, और चकित है, चकित शब्द आप दे दिया है, आपका अद्भुत रस आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की अन विशेषा देखे राम जानकी अकुलानी प्रभु धस दीन्ही मधुकर मुस्कानी, है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि 130 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अद्भुत रस होता है, ठीक है। क्या होता है? अद्भुत रस होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। ये क्वेश्चन अभी आपको मिला था ना, जो आपकी भयानक रस आ रहा था। तो भयानक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। चलिए, आप अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं नैनों को रोने दे मन संकीर्ण बन प्रिय बैठे हैं आंखों से ओझल हो गए हैं नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। इस पंक्ति में कौन सा रहस्य है? तो 132 का ऑप्शन आपका जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा, या वियोग श्रृंगार है, ठीक है। वो नैनों को रोन रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहे हैं, लेकिन बैठे कहीं यहीं पर आपके हैं, ठीक है। यहाँ पर वियोग आपका है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावन ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। मतलब वही आपका उद्धव वाला दे दिया कि भैया हर एक ऋतु आई चली गई, है ना, आंखों के आंसू जो आपके लगातार बहते रहे बढ़ते रहे, लेकिन श्याम भगवान यहाँ पर अभी तक पधारे नहीं हैं, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 136 में कौन होगा भैया? तो 136 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका बी। यहाँ पर श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का दूसरा पार्ट होता है वियोग वाला, है ना, तो आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है किस रस में संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है? किस रस में संचारी भावों को आत्मसात करने की आपकी सामर्थ्य होती है? तो ये होती है आपके श्रृंगार रस में, ठीक है। किस में होती है? श्रृंगार रस में होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भी नया पॉइंट मिले आपको तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, क्योंकि थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन गया है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। कह रहा है ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम बताइए। देखो फिर से आ गया ना ओज गुण, और जब भी ओज गुण आएगा तो आपको जवाब किस पर देना है? बी रस में, ठीक है। ओज गुण तभी आएगा जब आपका बी रस आपको मिलेगा, है ना। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी रस हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आपका दिया है स्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, स्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए, तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर 139 का ऑप्शन राइट आपका बी। यहाँ पर आपका अनुभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अनुभव हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा अनुभव हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जिन पंक्तियों को पढ़कर में मन में ममता के भाव आए तो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? यहाँ पर 140 का जवाब क्या बनेगा? तो देखिए, यहाँ पर जिन भक्तियों को मन में पढ़कर ममता का भाव, और जब ममता का भाव आता है वहां पर आपका वात्सल होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वात्सल रस, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम या कथन किस नत का है? भाई जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग लाइक वीडियो को जरूर करें, शेयर करें, सपोर्ट भी करें, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कथन जो है किस ग्रंथ का है? ये कथन आपका है आपके साहित्य दर्पण का है, ठीक है। किसका? ये जो आपका है ये साहित्य दर्पण में पॉइंट आपका दिया गया है, जो कि हमने बेसिक में आपको बताया भी था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है शांत रस की निष्पत्ति कब होती है? शांत रस की निष्पत्ति जो आपकी होती है 142 में। तो 142 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका ए नंबर। संसार में जब वैराग हो जाता है, संसार में जब वैराग होता है ये आपका हो जाएगा, है ना। वैराग स्थिति जब होती है तब शांत रस की उत्पत्ति आपका हो जाती है। मतलब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उसके अंदर की जो भी भावनाएं थी समाप्त हो गई हैं। अब उसके अंदर यही है कि बस भगवान राम, मतलब भगवान का नाम लो, बस यही है। आप बूढ़े बुजुर्ग से कहो कि ना हमें पैसे की लालच है, ना हमें कुछ की लालच है, बस हमारा बेटवा क्या करे, खाना देता रहे, बस हमें यही एक है कि खाना देता रहे, हम जीते रहे और भगवान का राम भजन करते रहे, है ना। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत खींचे है जीभ स्यार अति आनंद उठावत। फिर से वही आ गया ना, फिर से वहीं पर आ गया कि सिर पर मतलब कह सकते हैं कोई डेड बॉडी है, उस पर कोई कौवा बैठा है या सियार आया है, वो मतलब अजीब तरीके से सब हो रहा है सिस्टम, है ना, हड्डी वगैरह निकाल के खा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, बड़ा अजीब लगता है, जिसे हम लोग बोल देंगे क्या, सॉरी यहाँ पर विभस रस, ठीक है, विभस रस हो जाएगा। 143 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रे मन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावे
दरस परस निसंदेश पावें, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे तो आवे। यहाँ पर जो रस है आपका 144 वाले में जवाब बी हो जाएगा, ये वियोग श्रृंगार में है। ठीक है, इसमें कौन सा है आपका वियोग श्रृंगार है, ऑप्शन बी यहाँ पर वियोग श्रृंगार आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है भैया आप किसी के कमेंट ऊपर धोखा मतलब वो मत करिए, है ना। तो ये तो कह सकते हैं अपने स्टिकर वगैरह भेज रहे हैं, जब कहते हैं ना कि रस की उत्पत्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, रस की उत्पत्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जब सीमा से परे हो जाए, तो फिर ऐसे लोगों को भी हटाया जाता है ना। लेकिन ऐसे क्या है, उसको आनंद एक मिल रहा है, एक आनंद सुबह सुबह का आनंद उसे मिल रहा होगा। जो छोटा बच्चा होता है कि उसकी ना तो सुबह सुबह क्या कर देता है, तो वही चीजें हैं ना, उसके अंदर वही आनंद स्थिति हो रही है। लेकिन जब ये स्थिति एक दूसरी स्थिति में पहुंच जाएगी तो फिर ऑटोमेटिक आनंद आ जाएगा, है ना। चलिए, तो कह रहा है जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इसके विनाश से हृदय को जो क्षोभ पहुंचता है, हृदय को जो क्षोभ पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में जो रस होता है कौन सा होता है, तो अनिष्ट की शंका दिया है ना। और जवाब आपका जो हो जाएगा कौन सा, सी, यहाँ पर करुण रस आपका हो जाएगा। क्षोभ है तो करुण हो जाएगा, सी नंबर करुण रस आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है माधुर्य गुण किस रस में होता है, माधुर्य गुण। तो माधुर्य अभी हमने बताया था कि भाई माधुर्य मिलेगा किसमें, तो आपका जहां पर आपका क्या होता है भाई, आपका होता है जो संयोग श्रृंगार। तो यहाँ पर जो आपका दिया है 146 में आपका डी, याद रखिएगा कि आपकी गुण तो तीन होंगे और रसों में आपके प्रयोग होंगे। तो ये रस होते हैं, तो इसका नोट कर लीजिएगा कि शांत रस, करुण रस और शांत जो आपका कह सकते हैं श्रृंगार रस, इनमें आपको होता है माधुर्य गुण, और ओज गुण होता है आपके बेरस वाले में। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगला प्रश्न आपका दिया है मैया काहे बढ़े चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कही बल की बेनी, जो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओझत, नागिन सी भुई लोटी, है ना। तो आपको पता है कि ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि माता जी इतनी बार तो हम गैया का दूध पीते पीते हम इतने हो गए, लेकिन हमारे चुटैया जो है वो छुट गए बुरी तरीके से, है ना। तो यहाँ पर जो आपका है कैसे है, क्या होगा भाई, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि आपको संयोग आपको वात्सल रस हो जाएगा, और कभी यहाँ पर हो जाएगा वात्सल रस। समझ में आ गया। चलिए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि नभ में झटपट बाज लखी, मूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलो ना यहाँ पर रंच। यहाँ पर बाज शब्द आया है 148 में, तो आपका यहाँ पर भयानक रस आ जाएगा। इसका जवाब कहाँ पर आएगा, भयानक रस आएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 148 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है, आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है, तो आपका जवाब आपका हो जाएगा आपका डी, ये आपका हास्य रस को माना है। ठीक है, सुख की अनुभूति आपके हास्य रस में माना है, तो आपका जवाब आपका हो जाएगा डी, हास्य रस। अगला दिया है कि वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता होती है, और वीर रस आ चुका है, वीर रस आ चुका है, तो आपको जवाब कहां पर पहुंचना है, ओज में पहुंचना है। तो आज आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि जब भी आपको क्या मिले वीर रस, तो आपको ओज गुण होगा, है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, अगर पहली बार भी पढ़े होंगे तो आज रट गया होगा। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो श्रृंगार रस के जो आपके भेद होते हैं कौन होते हैं, दो होते हैं, वियोग और आपका संयोग। तो इससे आपको पता चल गया कि जवाब कहां पर जाएगा, आपका यहाँ पर ए नंबर संयोग आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका ए हो जाएगा। और दो क्वेश्चन आपके बचे हैं। यार रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन थे, रस सिद्धांत आदि के जो प्रवर्तक थे वो आपके कौन थे, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका भरत मुनि थे। ठीक है, कौन थे भाई, भरत मुनि थे। ऑप्शन ए हो जाएगा भरत मुनि हो जाएगा। अगला दिया गया है कि रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है, अर्थात जो मुनि हैं उन्होंने कह सकते हैं रस के जो आपके आचार्य हैं उन्होंने स्थायी भावों की जो संख्या मानी हो कितनी मानी है, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो उन लोगों ने माना है कितनी, उन्होंने माना है 9, लेकिन भरत मुनि ने माना है कितने, 8 माना है। लेकिन अदर आपके रस जो आपके आचार्य हैं उन लोगों ने 9 माना है। तो इसका जवाब क्या देंगे, इसका जवाब सी देंगे, 9 माने हैं। लेकिन अगर भरत मुनि दे देता तब हम लोग किस बोलते, तब बोलते हैं हमारे कितने हैं, तब आपके 8 बोलते। समझ में आ गया। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है कि मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। यहां पर पूछा है कि कौन सा रस है, और इसका जवाब हमें नहीं। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को।